अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। ये दरअसल प्रीवियस बोर्ड से लिए गए क्वेश्चन है और इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं और ये पंजाब बोर्ड के हवाले से हैं। बाकी बोर्ड्स को भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये टॉपिक वाइज सवाल दिए गए हैं। देखें, होम्योस्टेसिस वाला जो टॉपिक है इसमें से पहला सवाल डिफाइन होम्योस्टेसिस, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। इसी तरह दूसरे नंबर पर डिफाइन एक्सक्रीशन, डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। इसी तरह ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में फ़र्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म, गिव एग्जांपल। और या ये सवाल आ सकता है कि थर्मोस्टेट फंक्शन इन फीडबैक मैकेनिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कंपेयर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम विद द लिविंग कंट्रोल सिस्टम। फिर आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन, उसमें सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एंड कंपेयर अडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट। या किसी भी की दो करैक्टर पूछ सकता है, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट या जीरोफाइट की। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कंपेयर ओस्मो कन्फर्मर विद ओस्मो रेगुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू बोनी फिशेज ओस्मो रेगुलेट इन मेराइन वाटर, कंपेयर फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर फिशेज। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंट्रक्टाइल वैक्यूल। ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में से सवाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एक्सप्लेन एन हाइड्रोबायोसिस विद एग्जांपल। और याद रखें इस टॉपिक में एक बड़ा अहम क्वेश्चन आता है, हाउ कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो ये भी बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखें, एक्सक्रीशन। उसमें सवाल नंबर 11, वाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। फिर नेक्स्ट जी, कंपेयर अमोनोटेली, यूरियोटेली एंड यूरिकोटेली, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, राइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड काकरोच। बस उसके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कंपेयर प्रोटोनेफ्रेडियम विद मेटानेफ्रेडियम। तो ये प्रोटोनेफ्रेडियम फ्लेम सेल वाला सवाल है। यह सवाल इस तरह से भी आ सकता है, वाई फ्लेम सेल्स आर कॉल्ड सो, कि फ्लेम सेल को फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द मालपिकियन ट्यूब्यूल्स, in which organism they are formed. Question number 17, name the waste products produced during metabolism of protein, purine and pyrimidines. Question number 18, skin does not come within the definition of excretory organ. Comment. Question number 19, write two important function of liver. 20 है जी, what is the bile, give its function. 21, draw metabolic pathway in the urea cycle, यानी यूरिया साइकिल को आपने ड्रा करना होगा। 22, sketch the human kidney. फिर 23 है जो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन यूरेटर एंड यूरेथ्रा। 24 देखें, कंपेयर द कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। 26 पे डिफरेंशिएट बिटवीन एफिरेंट एंड इफिरेंट आर्ट्रियोल, डिफरेंशिएट बिटवीन रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। 28 पे देखें जी, डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर, गिव इट्स फंक्शन। 29, व्हाट इज़ द वेजा रेक्टा, गिव इट्स फंक्शन। 30 है जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन एंटीड्यूरेटिक हार्मोन इन किडनी। 31 पे है जी, कंपेयर द मेटाबॉलिक स्टेट या डिफेक्ट्स ऑफ किडनी स्टोन, आल्सो गिव देयर परसेंटेज, यानी किडनी स्टोन की जो परसेंटेज वो बतानी है। 32 है जी, राइट डिफरेंट मेथड्स ऑफ किडनी स्टोन रिमूवल। 33 है जी, व्हाट इज़ द हाइपर ऑक्सिलोरिया, हाउ इट इज़ काज्ड। फिर 34 पे लिथोट्रिप्सी, बड़ा अहम सवाल है। 35 पे एक्सप्लेन अबाउट डायलिसिस, तो डायलिसिस की डेफिनेशन लिखनी है। 36, व्हाट इज़ द हीमोडायलिसिस, कंपेयर इट विद द पेरिटोनियल डायलिसिस, दोनों की डेफिनेशन। 37 है जी, हाउ पेरिटोनियल डायलिसिस इज़ डन। 38, व्हाट इज़ द रीनल फेलियर। 39, व्हाट इज़ यूरीमिया, या इसको सवाल इस तरह भी आ सकता है, गिव द परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जी थर्मो रेगुलेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 आ सकता है, हाउ मोस्ट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कोल्ड स्ट्रेस, यानी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इसमें आपने बताना होगा। 41 है जी, हाउ मोस्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द हीट स्ट्रेस, इसमें हीट शॉक प्रोटीन का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर आगे जी, राइट स्ट्रक्चरल और फिजिकल अडेप्टेशन फॉर द हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट। 43, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। 44, डिफरेंशिएट बिटवीन पोकिलियोथर्म, होम्योथर्म विद एग्जांपल। 45 है जी, कंपेयर शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। फिर 46, राइट डाउन द थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन मैमल्स, जैसा कि बैट और डॉग्स। 47, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग विद एग्जांपल। 48, डिफरेंशिएट बिटवीन वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। 49, हाउ मैमल्स थर्मो रेगुलेट इन द कोल्ड टेम्परेचर। 50, व्हाट आर द ब्राउन फैट एंड ब्लबर,
हाउ मैरीन मैमल्स अडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड वाटर। 51 डिफरेंशिएट बिटवीन पायरोजेंस एंड पायरेक्सिया। 52 वाई बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज इन फीवर। 53 है जी व्हाट इज़ द पायरेक्सिया एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। 54 व्हाट इज़ द पायरोजेंस एंड गिव इट्स रोल। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के अहम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और आ सकते हैं। डिस्क्राइब द मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शंस इन लीवर, ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक्सप्लेन यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन। डिस्क्राइब द अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। डिस्क्राइब द mechanism of thermoregulation in mammals. Describe in detail excretion in plants. Discuss the nature of excretory products in different habitat. Describe excretory system of planaria. Describe the structure and function of nephron in human kidney. Draw a label diagram of vertebrate nephron with all blood supply. State the function of each. What is the effect of high and low temperature on plants? Describe the thermoregulatory strategies in mammals, including human, in cold and warm temperature. Discuss the temperature classification of animals. तो ये थे इस चैप्टर में आने वाले लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर के कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं वो विजिबल साइंस पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने कोई लेक्चर आपका मिस हो तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।